चलिए बच्चों, चौथा मेथड ग्राफिकल मेथड को पढ़ने से पहले दो टर्म्स को समझते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आने वाले क्वेश्चन में ये आपको क्या है ना, क्वेश्चन के साथ अटैच्ड रहता है, यानी कि चेक द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको समझना है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्यूशन निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। तो ध्यान रखेंगे, जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ दो तरह का सॉल्यूशन निकलता है बच्चों, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक आएगा क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या टू अननोन्स विच हैज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कैसा सॉल्यूशन है, दो तरह का, एक या तो यूनिक होगा, मतलब एक एक ही आंसर निकलेगा, या तो ढेरों सारा आंसर निकलेगा जिसका वैल्यू क्या है, सॉरी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज क्या है, नो सॉल्यूशन। अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं या निकाल सकते हैं या निकलता है, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जिसका नहीं निकलता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन निकलने वाला कहला रहा है कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकंसिस्टेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन एक नहीं दो निकलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों और नो सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड में अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसका एक कंडीशन भी होता है, A1 A2 B1 B2, इस तरह से करके, वो भी हम लोग आगे के वीडियोज में यानी कि आगे के क्लासेस में जानेंगे। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ गए बच्चों। ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन अगर निकलेगा तो दो टाइप का सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के को और अच्छे तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड में समझते हैं, ग्राफ के थ्रू। चलिए बच्चों, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों को ग्राफिकल मेथड में और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों। तो कंसिस्टेंट का मतलब आपको पता है बच्चों, कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन दो तरह का, कौन कौन, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ग्राफ में इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशन होगा बच्चों, दो लीनियर इक्वेशन से आप दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, तो वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। पहले तो आप बताइएगा वो कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में कैसा सॉल्यूशन शो करेगा इंटरसेक्ट करने से, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, कंसिस्टेंट है, लेकिन क्या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, दोनों ग्राफ एक के ऊपर कोइंसाइड करेगा। एक लाइन का ग्राफ खींचे, उसी के ऊपर में दूसरे लाइन का ग्राफ भी आएगा। इसलिए यहाँ डबल डबल हम रिंग कर दिए हैं बच्चों, ताकि आपको पता चले कि एक ही लाइन में वही पॉइंट दो दो बार आया हुआ है। क्लियर है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं। ये जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, दोनों लाइन का ग्राफ एक दूसरे के क्या आएगा, पैरेलल। ध्यान दे, कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ से कैसे जानेंगे, जब दोनों लाइन का जो ग्राफ का जो लाइन है वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। और अगर एक पर एक ओवरलैप कर रहा है, यानी कि कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन था उसी के ऊपर भी दूसरे लाइन का ग्राफ आ गया, कोइंसाइड कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, तो वो भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट में। अगर दोनों लाइन, यानी कि दोनों का जो ग्राफ लाइन हम ड्रॉ किए हैं, वो दोनों ग्राफ लाइन ना तो इंटरसेक्ट किया और ना ही कोइंसाइड किया, एक दूसरे के पैरेलल है, तो जान जाइएगा वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है।
तो ग्राफ में ये अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों, ग्राफ में ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे पर, ओवरलैप यानी कि कोइंसाइड मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों लाइन ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो मेरे ख्याल से ग्राफ वाले क्या है, पिक्चर से आपको ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और अच्छे तरीके से क्या है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड बनाएंगे बच्चों। ग्राफिकल मेथड के बाद फिर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट वाला टॉपिक को कैसे चेक करेंगे वो भी हम लोग फॉर्मूला से पढ़ेंगे। लेकिन अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, चलिए ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और जानते हैं कि वो हमको यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा या तो सॉल्यूशन नहीं देगा। चलिए बच्चों पढ़ते हैं चौथा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहता है कि ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। बाकी बात किसी मेथड में लिखता भी है और नहीं भी लिखता है, तो आपको जो अच्छा अगर नहीं लिखा रहता है तो आप किसी भी मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एलिमिनेशन या तो फिर क्या है सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको जानना है बच्चों, लेकिन आप एग्जाम में उसको यूज नहीं कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। तो सॉल्व क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, जैसे कि आपको पहले से बता रहे हैं, अगर दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होगा तो एक नहीं कितना दिया रहेगा, दो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफिकल मेथड में पहला स्टेप क्या होता है, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको पॉइंट का वैल्यू निकालना होता है, जो आप 9th क्लास में बच्चों सीखे हैं। तो चलिए पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या करते हैं उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए पहला हम लोग इक्वेशन लिए बच्चों। पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3। तो पॉइंट निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो चलिए x निकालते हैं बच्चों, तो +2y उधर जाएगा तो -2y। तो देखिए ये आपका क्या है, प्योर इक्वेशन निकल गया, यानी कि एक तरफ वेरिएबल एक है और दूसरे तरफ दूसरा वेरिएबल। इसमें हम y का वैल्यू बैठाते जाएंगे और x का वैल्यू को निकालते जाएंगे। मिनिमम हम लोग 3 वैल्यू तो जरूर निकालते हैं। बुक में 2 भी दिया हुआ है, लेकिन बेहतर है कि आप 3 वैल्यू जरूर निकालें। देखिए क्या किए, जो लीनियर इक्वेशन दो है उसमें से एक को पहले हम लिए, उस एक लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल को लेफ्ट तरफ रखिए और दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ ले जाइए, कांस्टेंट के साथ उसका पेयर बना दीजिए। अब आइए जो एक वेरिएबल आपका वो निकालना है और तो दूसरे वाला को वैल्यू पुट करना होगा। तो y के वैल्यू को आप पुट करते जाइएगा, जो कि आर्बिट्रेरी है, आपकी इच्छा के मुताबिक जो पॉइंट रखना चाहे, प्लस में माइनस में जीरो जो रखना चाहे आप रख करके उसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ दिख रहा है y का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो किसका वैल्यू निकलेगा, x का। तो चलिए पुट करते हैं। तो पुट y = 0, y का वैल्यू देखिए यहाँ 0 रखें। हर बार इसी इक्वेशन पर हम लोग पॉइंट को यानी कि वैल्यू को रखेंगे। तो आइए x = 3 - 2 × 0, तो 3 से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 3। चलिए पुट करते हैं y = चलिए -1 ले लिए, तो x = 3 - 2 × -1, तो 3 + 2 कितना आएगा 5, 2 पॉइंट। तीसरा ले लेते हैं, चलिए y = क्या ले लिए 1, तो x = क्या आएगा 3 - 2 × 1, 3 - 2 = 1। इस तरह से हर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 3 क्या है ना पेयर में पॉइंट निकालना होगा, जिसकी मदद से आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इस पॉइंट सबको हम लोग क्या है ना एक क्या है टेबल में उसको हम लोग दिखा देते हैं। टेबल लिखना जरूरी है क्योंकि इससे गलती होने का चांसेस क्या होता है कम, क्योंकि देखिए यहाँ y को पुट किए हैं और x के वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं। और ग्राफ में हमेशा जानिएगा x पहले होता है और y क्या है ना बाद में। तो गलती से अगर y वाला पहले और x वाला बाद में आप ले लेते हैं बच्चों, तो ग्राफ आपका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए पॉइंट निकालने के बाद ये टेबल आप जरूर बनाएं। टेबल से आपका जो पॉइंट लेने का जो एरर है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए
कोऑर्डिनेट में आप पढ़े हैं बच्चों 9 क्लास में क्या कि पहले x को लेते हैं बाद में y, तो ऊपर x और नीचे y। तो आइए, जब y का वैल्यू 0 लिए थे तो x का वैल्यू कितना आया था, बोलिए 3। जब x का वैल्यू हम लोग यहाँ 5 आया तो y का वैल्यू क्या लिए थे, -1। आइए y 1 था तो x का वैल्यू क्या आया, 1। तो 3 पॉइंट मिनिमम जरूर निकालिए। बुक में 2 दिया हुआ है, लेकिन मेरा सजेशन है कि कम से कम 3 पॉइंट आपको जरूर निकालना चाहिए। चलिए, तो एक लाइन, एक क्या है, लीनियर इक्वेशन से हम लोग एक पॉइंट आपका निकाल लिए। अब चलते हैं क्या दूसरे वाले, क्या है, लीनियर इक्वेशन पर। दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन लीजिए। आइए, क्या है, 4x + 3y = क्या है, 2। किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट तरफ रखिए और दूसरे को दूसरे तरफ ले जाइए। तो चलिए, अब y को, तो 3y = ये उधर गया तो 2 - 4x। तो ध्यान रखेंगे, जो भी आप इक्वेशन डेवलप कीजिएगा उसमें चाहे x के रूप में चाहे y के रूप में वो प्योर होना चाहिए, यानी कि उसका जो मल्टीपल है उसको उधर डिवाइड करके आप हटा लीजिएगा। तो बाई 3, तो देखिए सेकंड वाले लीनियर इक्वेशन से हम एक इक्वेशन डेवलप किए, इसमें x के वैल्यू को पुट करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा बच्चों, y का। यहाँ क्या था, y के वैल्यू को पुट कर रहे थे तो x का वैल्यू निकल रहा था, और जो वैल्यू पुट करना है वो आर्बिट्रेरी है, यानी कि आपके स्वेच्छा के मुताबिक आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए कोशिश कीजिएगा कि x का वैल्यू ऐसा रखें कि वो क्या होगा, 3 से कट जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर जनरली कट जाता है बच्चों तो डेसिमल से हम लोग क्या है ना बचते हैं। और अगर डेसिमल से नहीं बच सकते तो डेसिमल तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ छोटा नंबर है तो मेरे ख्याल से अगर x को हम लोग ऐसा चुने तो वो 3 से क्या है ना कट जाना चाहिए, यहाँ पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद। तो चलिए लेते हैं, देखिए x का वैल्यू पुट किए, x का वैल्यू क्या लेते हैं, -1। क्यों लिए -1, पहले आप क्या है ना अपने से सोच लीजिएगा, तब जाकर के ये वैल्यू लीजिएगा। तो देखिए x का वैल्यू -1 लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, +4 और 2 और 4 क्या होगा, 6, जो कि किससे कटेगा, 3 से। तो आप समझ रहे हैं कि x का वैल्यू हम -1 क्यों लिए। तो चलिए, तो y = 2 -4 × -1/3, तो 2 + 4/3 यानी कि 6/3 का क्या आया, 0.2 आया। यानी कि x जब हम -1 लिए तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं, पुट करते हैं x = चलिए -4। तो -4 अगर हम लोग लेंगे तो -4 और -4 क्या आएगा, +16। 16 और 2 क्या होगा, 18। 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो चलिए लेते हैं, तो y = 2 और +16/3, तो 18/3 का क्या आया वैल्यू, बोलिए 6। ध्यान रखेंगे बच्चों, पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि जिसका वैल्यू आप बैठाने जा रहे हैं तो वैल्यू आप ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर से वो कट जाए। अगर ऐसा संभव होता है तो आप जरूर कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तब तो फिर डेसिमल में चलेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा सोचने से हमको वो चीज क्या हो रहा, डिनोमिनेटर से इजीली कट जा रहा है, तो हम ऐसा नंबर चुन रहे हैं। ठीक है, अब चलिए लेते हैं दूसरा, नेक्स्ट x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या ले लें, बोलिए, x का वैल्यू अब हम लोग ले लेते हैं चलिए -7 ही लेते हैं। चलिए, तो -7 ले लिए, -7। तो y = क्या आएगा, 2, और -4 × -7 +28/3, तो 30/3 क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो इस तरह से देखिए सेकंड इक्वेशन से भी हम लोग 3 पेयर क्या है आपका पॉइंट निकाल चुके हैं, उसको भी हम लोग टेबल में लिखते हैं। तो चलिए इसको यहाँ टेबल में हम दर्शा दे रहे हैं बच्चों। ये टेबल आपको ग्राफ बनाने में मदद करेगा और ग्राफ के पॉइंट को लेने में ये एरर भी आपका क्या है ना कम करेगा। तो चलिए, x का वैल्यू -1 था उस समय, y का वैल्यू 2 था। x का वैल्यू -4 तो y का वैल्यू 6, और x का वैल्यू -7 तो y का वैल्यू क्या आया था, 10।
तो क्या किए बच्चों, ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल मेथड में सारा खेल किसका है ना, पॉइंट का। अगर पॉइंट आप नहीं सही से निकाल पाए बच्चों, तो आपका क्या होगा, ग्राफ रॉन्ग आएगा। और पॉइंट सही है या नहीं है, या पॉइंट का पेयर सही है या नहीं है, उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, जब ग्राफ में आप उसको प्लॉट कीजिएगा तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, जो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है, उस पॉइंट के वैल्यू को दोबारा रीचेक कीजिएगा, तो आपको अपना गलती समझ में आ जाएगा और आप आराम से वहां से करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, पहला काम तो पॉइंट निकालना है सावधानी से। दूसरा काम, जब पॉइंट को लेकर के आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो वो हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मान लिया गया किसी पॉइंट को निकालने में अगर आप गलती किए हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं आएगा। तो जो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, उसके वैल्यू को दोबारा रीचेक कीजिएगा, तो आपको गलती समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि दोनों लीनियर इक्वेशन से जो पॉइंट निकाल करके आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। चाहे वो इंटरसेक्टिंग आए, चाहे वो कोइंसाइड आए, चाहे वो क्या है, पैरेलल आए, लेकिन आएगा हमेशा क्या ना, पैरेलल। और किसी कारण से पैरेलल नहीं आ रहा है, तो जिस पॉइंट के चलते वो जिस पॉइंट के चलते वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पा रहा है, उस पॉइंट को दोबारा रीचेक कीजिएगा, तो आपको क्या है ना, गलती पता चल जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, समझ में आया कि सबसे पहले दिए गए लीनियर इक्वेशन से आप क्या है ना, पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ खींचने के लिए आपको पेयर और क्या चाहिए, पेयर चाहिए। पेयर में जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसको क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। इसीलिए यहाँ टेबल बनाने पर हम जोर दिए। टेबल बनाइएगा तो चूंकि कोऑर्डिनेट में आपको बताया गया है कि पॉइंट में यानी कि पेयर जो है उसमें एक्स पहले होता है और वाई बाद में। तो कभी कभी निकालते वक्त हम लोग वाई को पहले लेते हैं और एक्स को बाद में। तो गलती से अगर वाई वाला पहले और एक्स वाला बाद में ले लिए, तो ग्राफ तो ड्रॉ हो जाएगा बच्चों, लेकिन वो ग्राफ क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसलिए इस टेबल को आप जरूर बनाइएगा। तो चलिए, दोनों लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ के पॉइंट को निकाल चुके हैं। अब चलते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और आगे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए बच्चों, दोनों लीनियर इक्वेशन से पॉइंट निकालने के बाद हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ का एक पूरा पेज लीजिएगा, उसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको दिखाता है, एक्स एक्सिस को, और वर्टिकल लाइन किसको दिखाता है, वाई एक्सिस को। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जिस पॉइंट पर कट करता है वो क्या होता है, ओरिजिन यानी कि पोल। और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को दो दो पार्ट में बांट देता है। एक्स का राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। वाई का अपर पार्ट पॉजिटिव और वाई का लोअर पार्ट क्या है, नेगेटिव। अब ध्यान देंगे बच्चों कि दोनों ग्राफ दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है। तो दोनों के एक्स के पॉइंट को और दोनों के वाई के पॉइंट को आप आसानी से या समझदारी से पहले देख लेंगे। एक्स का पॉजिटिव वैल्यू 5 है और नेगेटिव वैल्यू -7 है, तो मेरा काम चल जाएगा। y का नेगेटिव में -1 है और y का पॉजिटिव में 10 है, ये हमको देखिए मिल जा रहा है। और अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं मिलता है, तो इसके डिवीजन को हम लोग कम कर देते हैं बच्चों। 1 के बजाय 2 लीजिएगा। एक बड़े बड़े बॉक्स का एक यूनिट जो आता है बॉक्स में, उसको हम लोग 1 के बजाय 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो आप 8-9 क्लास में सीखे हैं, यूनिट का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉइंट को सही तरीके से नहीं लेंगे बच्चों, तो वो आपको क्या करेगा, रॉन्ग बनाने में मदद करेगा, यानी कि आपका जो ग्राफ प्लॉटिंग होगा वो रॉन्ग होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो एक्स का 3 और वाई का 0, एक्स का 5 और वाई का -1, एक्स का 5 और वाई का -1, देखिए ये -1 और 5। दूसरा है क्या, एक्स का 1 और वाई का 1, तो एक्स का 1 और वाई का 1, देखिए यहाँ पर आएगा। फाइव के लिए इसको थोड़ा सा उधर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, ध्यान दीजिए,
चलिए, एक का ग्राफ खींचा गया। दूसरा में आते हैं x का -1 y का 2। तो x का -1 यहाँ पर है और y का 2 देखिए यहाँ पर है। -1 के साथ 2 देखिए यहाँ पर मिला। उसके बाद y का x का -4 y का 6, -4 और y का देखिए इसके सीधे में जाइए y का 6 आपको यहाँ मिलेगा। x का -7 y का 10, -7 और y का आपका क्या है ना 10। चलिए तीनों को लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दोनों ग्राफ आप ड्रॉ कर दिए। पहला वाला किसका ग्राफ था, x + 2y = 3। दूसरा वाला 4x + 3y = 2। ध्यान दीजिए, दोनों ग्राफ को जब हम ड्रॉ किए हैं बच्चों तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ किसको शो करता है, बोलिए यूनिक सॉल्यूशन को। यानी कि मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज क्या है, कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये आप अभी पढ़े हैं बच्चों कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं ग्राफ में, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो किसको शो करेगा, यूनिक सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन है मतलब वो किस में आएगा, कंसिस्टेंट में। ठीक है, तो देखिए जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, वहां से आप सामने वाले पॉइंट पर मिलाइए और इधर भी पॉइंट पर मिलाइए। तो देखिए x का वैल्यू क्या निकलेगा, -1 और y का वैल्यू क्या आएगा, 2। जिस जगह पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। वो लाइन जहां जाकर के कट करेगा, x लाइन के पैरेलल वाला x का वैल्यू देगा और y लाइन के पैरेलल वाला y का वैल्यू देखिए देगा। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है, -1 और y का वैल्यू क्या है, 2। हाँ ध्यान देंगे बच्चों, जैसा कि शुरू से ही हम बोल रहे हैं, चूंकि हम ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं खुद से मेजरमेंट लेकर के किया हुआ, इसलिए लाइन थोड़ा सा आड़ा तिरछा आपको दिखेगा, लेकिन इसका परफेक्शन या परफेक्ट वैल्यू आपको जब ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा समझने के बाद तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए और अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ग्राफिकल मेथड एक क्वेश्चन से समझाने का कोशिश किए हैं बच्चों, इसको देखिए, समझिए और बनाइए, आपको ये समझ में आना चाहिए।